यतो अनंत शक्ते अनंतास्य जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के
हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चित वपुरहित प्रछेद। विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप। जिहि जाने जग स्वप्नवत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु रह्यो विषय रस भोय। तात मात भ्राता सहृद इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। तेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जगियो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। प्रगट अवनि करुणार्णव रत्न ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते अज्ञो होत सुजान। सूर दरस आदर्श जो होत अग्नि खद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। ओम ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत ही गुरुदेव भगवान की, उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा, जिनके आशीर्वाद से हमें नित प्रति गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आकर के कथा सत्संग का लाभ मिलता है। वैसे तो पुण्य के द्वारा ही सत्संग की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा भी हमने पढ़ा सुना है कि जब हरि कृपा करते हैं तभी कहीं जाकर के हमें एक ऐसे संत महापुरुष की संगति मिलती है जिनकी शरण में आकर के हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में और व्यवहार करते हुए जिस तत्व को पाने के लिए, जिस आनंद को पाने के लिए, जिस शाश्वत शांति को पाने के लिए और जो परम सुख है उसको प्राप्त करने के लिए सत्संग ही एक मार्ग है। सताम संगति सत्संग, जिस सत्संग की बड़ी महिमा गाई है, बहुत ही महिमा गाई, बहुत महिमा गाई है।
सत्संग, एक तो ये अर्थ है सत्संग का, सताम संगति सत्संग। जहाँ कहीं भी संत महात्मा विराजमान हैं, यह हमारे आस पड़ोस में संत महापुरुष आते हैं, उनके दर्शन का लाभ, उनके आशीर्वचनों का लाभ, उनकी सेवा करने का लाभ हमें प्राप्त होता है। एक तो ये सत्संग है। और दूसरा बहुत ही बढ़िया सुंदर इसका अर्थ है सतनाम परमात्मा का संग नाम जुड़ने का। वो हम कहीं भी सत्संग कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे वो बड़ी गाड़ी है, जो भी साधन हमें प्राप्त हुए हैं। और देखो, मैं कई बार जब स्मरण आता है तो बोल देना चाहिए, तो काम की चीज़ें हैं। हमें अपने जीवन में कुछ ही मिला है, ये हमारे किसी जन्म के पुण्य कर्म का फल है। ये बात नोट करने वाली है, विचारणीय है। हमारा कुछ ही मिला है, धन मिला है, परिवार मिला है, घर मिला है, यहाँ तक ये मनुष्य का शरीर मिला है। और क्या कहते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार। ये भी आपके किसी न किसी जन्म के पुण्य कर्म का फल है। और प्रमाण है श्री रामायण जी का। और प्लीज़ आप नित्य श्री रामायण का पाठ किया करो, बस गीता। और मैं परसों भी मैंने कहा था बहुत ही आदर सहित सबको कि प्लीज़ रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, आदर सहित आपको कहता हूँ कि प्लीज़ सभी को, सबके घर में नित्य रामायण जी का पाठ, गीता का पाठ अवश्य होना चाहिए। बस जब भी समय लगे और जितना भी समय लगे। यहाँ तक लिखा है उत्तरकांड में, आप जब पढ़ोगे पता चलेगा, चाहे चौथा हिस्सा भी चौपाई का पढ़ लो, आधी चौपाई पढ़ लो, एक चौपाई पढ़ लो, पढ़ो जरूर। जितना समय है आपको उसका लाभ मिलेगा। गुरु भी ग्रंथ का काम करते हैं महाराज, अर्थात ग्रंथ भी गुरु का काम करते हैं। ये ग्रंथ भी गुरु जैसा ही हमारे जीवन में साथ देते हैं। अच्छा, एक मैंने डॉक्टर साहब पढ़ा है कि जैसे हमारे मित्र दोस्त होते हैं, जिनको फ्रेंड कहते हैं, कहते ये जो ग्रंथ है, किताबें, ये सबसे बढ़िया दोस्त है हमारे। समझे नहीं? जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कभी आए ना आए, मिले ना मिले, हम वहाँ जा सके ना जा सके, ये जो ग्रंथ हैं हमारा, ये धार्मिक जो ग्रंथ हैं, तो कहीं भी हम ले जा सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। और एक और बात है हमारा, आजकल तो हमारा जो हमारे पास मोबाइल है, उसका तो कहना ही क्या है, मत पूछो ना। हमारा मैं तो कभी कभी मुझे वही रामायण का दोहा याद आता है, कल युग समझ आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। अच्छा, एक और बात है, ठीक है नेट काम करता है मोबाइल में जी, या और कुछ कई उपकरण हैं मोबाइल को चलाने के लिए, चार्ज करना पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ होने के साथ भी आपका जो मन का जो नेट है, आपका मन का जो गूगल है, ये किसको सर्च करता है, ये ज़रूरी है। आप क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, कहाँ बैठते हो, किसकी संगत करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप रात सोते हुए भी सत्संग कर सकते हो, गीता का पाठ लगा लो, महापुरुषों की कथा लगा लो, कोई भजन लगा लो, तीर्थों का दर्शन करके आप सो सकते हो।
इतना बढ़िया साधन है महाराज मोबाइल। ठीक है, तो ये हम सत्संग की बात कर रहे थे, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, गुरु कृपा है हमें जो हम रोज आते हैं। और ये 9 दिन नहीं है, 9 रात्रि है। जैसे एकादशी को जागना बड़ा अच्छा माना गया है, नवरात्रों में जागर करना बड़ा अच्छा माना गया। अच्छा, एक और बात है, ये मत सोचना कि हाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लें, बहुत ऊंचे बाजे बजा करके, बहुत ऊंचा गायन करके माँ को मनाया जाता है। आप अकेले बैठ के भी माँ का जागरण कर सकते हो। पहले ऐसे ही होता था, एक ही तस्वीर माता की रख लेते थे और बैठ के माँ का गुणगान करते थे। आजकल तो पूछो ना, इतने बड़े बड़े होते हैं महाराज, ये आपको पता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर नवरात्रों में जागने का बड़ा महत्व है। ये साधना की रात्रि है, बस अपने मन को परमात्मा में लगाना है। दुर्गा स्तुति में आप सुनोगे, पढ़ोगे कि देवी हैं कौन। जो दुर्गा है, कैसे ये नारी के रूप में प्रकट हुई, ये सब देवताओं की शक्ति है। ये तो महाराज आसुर जो राक्षस हैं, दैत्य दानव, इतने महाराज ये वो हैं, पूछो ना। हर तरह के वरदान मांग लेते हैं, हर तरह के वरदान मांग लेते हैं। एक मैंने ऐसा सीरियल देखा महाराज, वो शीतला माता से संबंधित है। ये शीतला माता दुर्गा है, जगजनी जगदम्बा है। हमारे बच्चों के लिए, सब रोगों को दूर करने के लिए माँ ने शीतला का रूप बना लिया। बड़ा सुंदर मैंने सीरियल देखा महाराज। और ऐसे ऐसे राक्षस देखे महाराज, जो देसी गौएं हैं उनको चुरा के ले गए, और ना जाने नकली गौएं ऋषियों के आश्रम में छोड़ दी, और जो भी दूध पीते थे सब बीमार हो जाते थे। जैसे आपने देखा ना कोरोना, अब गौओं को बीमारी हो गई थी। ऐसे दैत्य राक्षस है हमारा। इससे बचाने के लिए परमात्मा ही अनेक रूपों में आते हैं, कभी कुछ बन करके, कभी कुछ बन करके, कभी कुछ बन करके, कभी कुछ बन करके। और सारी जो उपाय हैं, उपचार हैं, हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, मंत्रों के द्वारा भी और जड़ी बूटियों के द्वारा भी। अगली पुराण पढ़ोगे आपको पता चलेगा, हर पुराण। तो चलो आज हम देवी सूक्त का पाठ करेंगे। कल हमने 108 माँ के नाम का श्रवण किया। आज हम देवी किन किन रूपों में संसार में विद्यमान है, ये सुनने को आपको मिलेगा। अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। पहले माँ का ध्यान कर लें। प्रसीदं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके, अनंत कोटि ब्रह्मण नायके ते नमो नमः। नमः कूटस्थ रूपायै चिद्रूपायै नमो नमः। नमो वेदांत विद्यै भुवनेश्वर्यै नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला,
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमो शारदा माता विद्याप्रदेनी करो मेधा यथा कंकर्वेणी करो नष्ट मोहादि शांत्यादि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। ओ जयकारा माँ शेरावाली दा बोल साचे दरबार जगदिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। जयकारा माँ नैना देवी दा बोल साचे दरबार। आज तंत्रोक्त देवी सूक्तम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता समवतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। योत्सनायै चेन्दूरूपिण्यै सुखायै सत्यं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाणैते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सत्यं नमः। अति सौम्याति रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूतेषु जो भूत हैं उसको आप गीता में भी सुन चुके हैं कि भूत क्या है, और महाराज की हुंडी में भी आप सुन चुके हैं। भूत मतलब 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। एक तो ये 5 महाभूत है, इनको ही भूत कहते हैं। एक भूत प्राणी होते हैं जो जीवात्मा होती है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन, सब में माँ की शक्ति विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोक आता बड़ा सुंदर। विष्णु माया पुनः बोलूंगा, पहले ये सुन लो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्ण मेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरै पूर्वमाविष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु च पदा। या साम्प्रतं चौद्धत दैत्यतापितैः रस्मादिरीशा चसुरैः नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। जयकारा माँ श्रीराम वाली का बोल साचे दरबार। आप दो एक आधा श्लोक उसके बाद जय श्री राधे। कल आपने सत्य के बारे में सुना कि सत्य का आश्रय लेना चाहिए। एक तो सत्य वाक्य होते हैं जो बोलने में आता है, एक सत्य परमात्मा है जो सत्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। बाकी सारा संसार। अच्छा एक और बात है, हम जो भी बोलते हैं वाणी के द्वारा ये सब असत्य कहा गया है। जो भी बोलते हैं अगर वाणी के द्वारा परमात्मा का नाम लिया जाए, परमात्मा की चर्चा की जाए, सत्संग सुना जाए, सत्संग किया जाए, कथा श्रवण की जाए, कथा सुनी जाए, ये सत्य है। और हमारा शिव भागवत के मंगलाचरण में तो सत्य की ज़्यादा महिमा। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान के लिए, भगवान तो सत्य स्वरूप का है कि आप सत्य हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है हमारा। चलो फिर आगे दया। दूसरा आपने दया सुना है। दया तो महाराज बहुत अच्छा गुण है।
हमारे एक पौराणिक श्लोक आता है बड़ा सुंदर। पुराण 3 तरह के हैं, महापुराण, उपपुराण और पुराण। ये सात्विक भी हैं, राजस भी हैं, तामस भी हैं। लेकिन मूल में 18 पुराण ज़्यादा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। और एक एक पुराण में हमारा हजारों हजारों श्लोक है। कहीं तो पुराणों में हमारा 50 से 60 से 80 हजार श्लोक है। जैसे भागवत में 18,000 श्लोक है। इतने पुराणों को हम न पढ़ सकते हैं न सुन सकते हैं। लेकिन हमें अगर इंटरेस्ट हो, सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। मैं प्राय कहता हूँ, मंदिरों में जाते हैं तो हमें वहाँ के जो पुजारी ब्राह्मण देवता है उनसे प्लीज़ निवेदन करिए कि पंडित जी रोज़ कोई ना कोई पुराण कथा लगा के रखा करो। चाहे एक पुराण 1 साल में पूरा हो जाए कोई बात नहीं, 2 साल में हो जाए कोई बात नहीं। थोड़ी थोड़ी पुराण कथा मंदिरों में जाके जरूर सुननी चाहिए। गणेश उत्सव है, गणेश पुराण सुनो। नवरात्रे हैं, देवी भाग महापुराण सुनो महाराज, पता चलेगा देवी का क्या स्वरूप है महाराज। ठीक है ना। ऐसे तो इतने पुराने इतने श्लोक हैं, सबको सुन नहीं सकते। तो व्यास जी ने एक श्लोक में ही सब पुराणों का सार लिख दिया। भगवान व्यास देव जी ने 18 पुराणों का सार एक ही श्लोक में, और एक श्लोक में भी 2 बातें लिख दी, बस 2 बातें कही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। पुराणों में लिखा है कि भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों में केवल 2 ही बातें कही हैं। और एक पुराण को पढ़ोगे, सुनोगे, उसमें बहुत सुंदर कथाएं हैं, पढ़नी चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मूल जड़ है, पता चलेगा। ये मनुष्य क्यों कहते हैं, मानव क्यों कहते हैं, नर क्यों कहते हैं, आदमी क्यों कहते हैं, इसको पुरुष क्यों कहते हैं, नारी शब्द, स्त्री शब्द, इसका क्या मतलब है। इन पुराणों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब पता चलेगा। हर शब्द का अर्थ है, हर शब्द का अर्थ है। इसलिए भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों में केवल 2 बातें कही हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकाराय पुण्याय, पुण्य क्या है? परोपकार करना, किसी का भला करना, किसी की हेल्प कर देना, ये भी दया के अंतर्गत है। अगर आपके भीतर दया का भाव है तभी आप ऐसे कार्य करते हैं। अगर दया नहीं होगी तो कैसे। और ये सारे शब्द पुराणों में लिखे हुए हैं। और पापाय पर पीड़ना, दूसरे को कष्ट देना, दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पापों की पुण्य की बड़ी व्याख्या है महाराज, अलग अलग, बहुत सुंदर है। लेकिन मूल में ये व्यास जी कहते हैं परोपकाराय पुण्याय, किसी का भला कर देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। भूखे को अन्न, जिनके वस्त्र को वस्त्र देना, जो रोगी हैं, बीमार हैं, अपना इलाज नहीं कर सकते, उनको दवाई देना, उसकी हेल्प करना, ऐसे बहुत अच्छे कार्य हमारे भारत में होते हैं। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं समाज की सेवा करती हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ से शिक्षा मिली? ये हमारे पुराणों से मिली। हमारे महापुरुषों ने हमें बताया, तब हम ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसलिए दया और सत्य। आगे आप तीर्थों का भी वर्णन है इसमें, लेकिन पहले
धर्म की बात करें, धर्म जो है, धर्म के बारे में हमें जानकारी होनी, धर्म क्या चीज़ है, धर्म क्या है। देखो वो शब्द एक है, सब जगह लगता है, इसलिए धर्म की जो व्याख्या है धर्म शब्द की, धर्म क्या है। वैसे धर्म तो एक ही शब्द में कहे, धर्म परमात्मा का स्वरूप है। बस मंदिर में जाना, धार्मिक स्थान में जाना, पूजा पाठ कर लेना, कोई चिन्ह को चेंज कर लेना, आश्रम चेंज कर लेना, वस्त्र चेंज कर लेना, ये धर्म की तरफ लगने के लिए कुछ साधन है। लेकिन धर्म का एक ही अगर शब्द करें वो परमात्मा है। बस जिसको हम कहते हैं आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो नहाता नहीं है, सुबह उठता नहीं है, मंदिर नहीं जाता। नास्तिक और आस्तिक, न अस्ति, जो परमात्मा की सत्ता को मानता ही नहीं है, उससे बड़ा कोई नास्तिक नहीं है। और आस्तिक वही है परमात्मा की सत्ता को मानता कि परमात्मा है दुनिया में। ऐसी कथा बड़ी सुंदर है, समय लगेगा, प्रसंग आगे आपको सुनाएंगे। चलो एक श्लोक सुन ले, उसके बाद जय श्री राधे। धर्मे मति सदा कार्या, ये देवी भाव के अंतर्गत एक चुने हुए श्लोक है, वचन है जो आपको सुना रहा हूँ। कथाएं जो आप कहीं भी सुन सकते हो। ये जो मोती निकाले हुए ना विद्वानों ने, बड़े सुंदर श्लोक, ये सुनने बहुत जरूरी है। धर्मे मति सदा कार्या, दानम दद्याच नित्यशः, शुचक बाधो न कर्तव्यो, दुष्ट संगम च वर्धयेत, यष्टव्या विविधा यज्ञः पूजनीय महेश्वर। बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरा एकदम मेरे ध्यान में आ गया। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, कुछ समय ज़्यादा है, संक्षेप में आज हिंदी सुन लो, कल को इसकी थोड़ा विस्तार से सुनाएंगे आपको। धर्मे मति सदा कार्य, धर्म में हमारी मति ने बुद्धि हमेशा लगनी चाहिए। वैसे धर्म के 10 लक्षण हैं मनुस्मृति में। अब स्मृति है, वेदों की स्थापना की है हमने यहाँ, आप स्मृतियों की स्थापना करेंगे। उनको मैं ला रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, अच्छे लेख की हो और अच्छी उसकी टीका हिंदी हो, ताकि कोई भी उसको पढ़ सके, उसे लाभ ले सके। तो कहते धर्म में सदा बुद्धि लगाए रखनी चाहिए। धर्म में सदा बुद्धि लगाई रखनी चाहिए। धर्म में, धर्म में, मति में बुद्धि, सदा में हमेशा, कार्य लगानी चाहिए। धर्म में अभी तो कहा सुरेंद्र जी, धर्म में परमात्मा, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना, इतना सुन परमात्मा। आगे लिखा है दानम दद्यात नित्यशः, दान रोज करना चाहिए, कोई दिन ऐसा ना हो आप दान न करो। दानम दद्याच नित्यशः, प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए, कोई दिन ऐसा ना हो कि आप दान न। आओ बैठो पियो पानी, ऐसा दोहा आता है, मेरे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ रहा था, इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको सुना दूंगा। आओ बैठो पियो पानी, तीनों बातें मोल ना आनी। आओ बैठो पियो पानी, तीनों बातें मोल ना आनी। मीठा बोलना, आए का स्वागत करना, पहला जल दो, उसके बाद आओ बैठो पियो पानी, तीनों बातें मोल ना आनी। अच्छे वचन भी दान है महाराज, राधे। तो कहते हैं प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। और आगे लिखा बड़ी सुंदर, शुष्क बाधों ने कर्तव्य, रुखा नहीं बोलना चाहिए, कुछ मीठा बोलना चाहिए। जैसे कल मैंने कहा ना,
सत्यम ब्रूयात च प्रियम ब्रूयात, सत्य वो जो दूसरे को मीठा लगे, इसलिए यहाँ लिखा है शुष्क बातों ने कर्तव्य, रूखा नहीं बोलना चाहिए। दोष संगम न वर, दोष संगम से वर्जित, या हिंदी में लिखा है नीरस संभाषण नहीं करना। नीरस जिसमें रस नहीं है, शुष्क का मतलब नीरस, नीरस में जिसमें रस नहीं है ऐसा संभाषण। अब चलो छोड़ो, आगे नहीं हम जाएंगे, फिर विषय बदल जाएगा। नीरस संभाषण नहीं करना चाहिए। दुष्ट संगम च वर्जित, दुष्टों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। जो दुष्ट हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, दुष्टों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। आगे लिखा है यष्टव्य विविधा यज्ञ, बहुत काम की चीज़ कही है उन्होंने, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं जी, उनके लिए कितनी सुंदर बात कही है। यष्टव्या विविधा यज्ञ, ये मत समझो कि आर्य समाजी यज्ञ कर सकते हैं और नहीं कर सकते। हर धार्मिक स्थान में, हर मंदिर में यज्ञशाला होनी चाहिए, और भी अगर कहूँ तो हर घर में यज्ञ होना चाहिए। और बड़ा सूक्ष्म तरीका हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए, हर घर में देसी गौ के गोबर की पाथी होनी चाहिए, और उसमें अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, वो अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए घर में। जब भी भोजन प्रसाद बनाओ अग्नि में आहुति डालो, अग्नि में आहुति डालने से भगवान को तत्काल प्राप्त हो जाता है। अग्नि और ब्राह्मण इसका बड़ा महत्व है, ये दोनों भगवान के मुख कहे गए हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना और अग्नि में हवन करना डायरेक्ट परमात्मा को मिलता है, और इसके थोड़े विधि विधान हैं महाराज, वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। यष्टव्या विविधा यज्ञ, देवी भागवत में लिखा है कि विविध यज्ञ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान हैं, वो घर में होते रहने चाहिए, मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में, देवालयों में ये प्राय यज्ञ होने चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और आदर से उनका सम्मान करना चाहिए। यष्टव्या विविधा यज्ञ, आगे लिखा है पूजनीय महर्षय, और महर्षियों की सदा पूजा करनी चाहिए। जैसे गीता में श्लोक आया अमानित्वम अदम्भित, श्लोक ना पढ़ लेना, राधे जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदा, जयकारा माने ना देवी दा। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम